78 साल में कौन हुआ बताओ तुम्हारे देश में जिसने गाय को माँ कह करके बुलाया? ये तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हुआ ना, तो उसकी सरकार को फिर से क्यों नहीं लाना है? बिल्कुल लाना चाहिए कि माँ को माँ कहो। माँ को माँ नहीं कहोगे और कहोगे कि भाईचारा बना रहे, कैसे होगा? हम तो बट ही जाएंगे। इसीलिए गाय को जो लोग ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, उनको तत्काल गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए ताकि सबके अंदर भाईचारा विकसित हो जाए। महाराष्ट्र में जिस तरह से गौ माता को लेके प्रयास किया गया है, आपके प्रयास को समर्थन किया गया, क्या कहेंगे? अभी चुनाव भी होने वाला है भाई, जिनको गौ माता की सेवा जिसने की है उसको गौ माता का आशीर्वाद मिलना चाहिए और गौ माता के जो लोग हैं उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। यही हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। तो क्या लगता है गौ माता, लगता क्या है, ये करना चाहिए सब। हर हिंदू को, हर गौ प्रेमी को खड़े हो जाना चाहिए कि हम इसी सरकार को चुनेंगे जिसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। 78 साल में कौन हुआ बताओ तुम्हारे देश में जिसने गाय को माँ कह करके बुलाया? ये तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हुआ ना, तो उसकी सरकार को फिर से क्यों नहीं लाना है? बिल्कुल लाना चाहिए। ये दिखा देना चाहिए कि जो हमारी गाय माता का काम करेगा उसके लिए हमारे हृदय में जगह है। गुरुजी, जिस तरह से बात हो रही है बटेंगे तो कटेंगे, क्या लगता है? भाई बटेंगे कैसे? बटेंगे तब जब हमारे अंदर का भाईचारा खत्म हो जाएगा। भाईचारा का मतलब है कि भाई पना, हम ये हमारी भाई है, ये हमारी बहन है, ऐसी भावना जो है वो हमको नहीं बटने देती है। ये भावना कहाँ से आती है? ये माँ से आती है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि माँ को माँ कहो। माँ को माँ नहीं कहोगे और कहोगे कि भाईचारा बना रहे, कैसे होगा? हम तो बट ही जाएंगे। इसीलिए गाय को जो लोग ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, उनको तत्काल गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए ताकि सबके अंदर भाईचारा विकसित हो जाए। लेकिन केवल नारा बटोगे तो कटोगे कहा जा रहा है, और वो नारा जिससे बचेगा, जिसके कारण एकता बनी रहेगी, उस माँ को आप भूल जा रहे हो। सरकार में बैठे लोग ये नारा दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है? भाई सरकार के लोग नारा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो नारा उनको उचित लगे वो दें, लेकिन जिस कारण से हम नहीं बटेंगे उस कारण को भी तो देखें। गाय हमको जोड़ती है, हमको भाई भाई बनाती है, क्योंकि हम कहते हैं गाय हमारी माँ है, अगला कहता है गाय हमारी माँ है, तो हम दोनों भाई भाई हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको जोड़ने का माध्यम सीमेंट तो यही है गाय। उस गाय को माँ कहने में क्यों देर लग रही है? ये जो लोग नारा दे रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम नारा दे रहे हो, जगह जगह भाषण दे रहे हो, तुम्हारे मुंह से माँ शब्द क्यों नहीं निकलता है गौ माता के लिए? ये बताओ ना, क्यों देर हो रही है? महाराष्ट्र की सरकार कर सकती है तो दूसरे प्रदेशों की सरकार ये क्यों नहीं कर सकती है? उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही है? नारा तो दे दिया आपने, बटोगे तो कटोगे, लेकिन माँ को माँ कहने में क्यों देर लग रही है? यही हम पूछना चाहते हैं। ये मुद्दा आप इसको जल्दी से कर दीजिए। महाकुंभ में ये मुद्दा उठेगा? महाकुंभ के और हमारे हर जीवन के हर कदम पर यही मुद्दा है, और कोई अभी मुद्दा ही नहीं है हमारे सामने। हमारी माँ काटी जा रही है, बेची जा रही है, हम दूसरा मुद्दा ले लेंगे। तुम्हारी माँ मारी जाएगी, तुम दूसरा मुद्दा लोगे? बोलो। हमारी माँ को काटा जा रहा है, काट काट करके बेचा जा रहा है डॉलर कमाने के लिए, हम स्वीकार कर लें? क्यों स्वीकार करें? इसलिए हमारे लिए प्रायोरिटी है, हमारे लिए सब कुछ एक गौण है, केवल हमारी माँ इस समय प्रमुख है। उसका काम हो जाना चाहिए, अब बहुत हो गया। 78 साल से हम तुम्हारा भरोसा करते रहे, 78 साल से आप हमको लटकाए हुए हो और हमारी माँ को काट काट कर बेच रहे हो, और भारत जो है गौ मांस निर्यात में बढ़ता ही चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब इस बारे में निर्णय लेने का अवसर आ गया, नहीं तो हिंदू समाज अब इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गुरुजी, हिंदुओं पर हमले होंगे, हिंदू पहले अपनी माँ की तो रक्षा करे। धर्मो रक्षति रक्षिता है, जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वो धर्म हमारी रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे और धर्म हमारी रक्षा कर देगा। ये धर्मो रक्षति रक्षिता है, जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं हमारे द्वारा रक्षित धर्म हमारी रक्षा करता है। तो जब हम अपनी गाय की रक्षा करेंगे, गाय हमारी रक्षा करेगी, हमारा धर्म है वो, तो उसकी रक्षा तो हो ही नहीं रही है, तो हमारी रक्षा कहाँ से होगी? क्या लग रहा है कि इसी वजह से हिंदुओं की स्थिति खराब? बिल्कुल इसी वजह से हो रही है। गाय की हत्या हमारे यहाँ बहुत बड़ा पाप है, और जो पापी होता है वो दुखी ही होता है, वो अपमानित ही होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, और यही हमारी हालत हो गई है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, अपने बल को बनाए, अपने सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए हम गौ रक्षा चाहते हैं। गुरुजी, आपके अथक प्रयासों से 36 प्रदेशों में गौ ध्वज स्थापित किया गया है। आज वहाँ प्रतिनिधि भी आपके द्वारा भेजे जा रहे हैं। नहीं, प्रदेश में हमने स्थापित कर दिया, प्रदेश की राजधानी में। अभी एक एक जिला, एक एक संसदीय क्षेत्र, एक एक विधानसभा क्षेत्र बाकी है, अब वहाँ के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद हर गांव के लिए भेजेंगे। 7 लाख गांव है, जो एक एक गांव में झंडा फहराएगा, और एक एक गांव संकल्प लेगा खड़ा होकर के कि हम जो है
गौ माता को माता मानते हैं, गौ हत्या को अस्वीकार करते हैं, और जो गौ हत्या करवाने वाले सरकार पार्टी है उनको बहिष्कृत करते हैं। ये एक एक गांव में होगा, देखते तो जाइए। गुरु जी एक अहम सा सवाल 36 लोगों के मन में गाय के प्रति गहन भावना है भारत देश में। एक अहम सा सवाल 36 प्रदेशों में आपने दौरा किया, आप खुद गए, सबसे ज़्यादा उत्साह और सबसे ज़्यादा अगर कहीं कुछ विरोध तो अनुभव जानना चाहूँगा कहाँ पे उत्साह था? देखिए, विरोध तो कहीं नहीं हुआ, क्योंकि राजनीतिक विरोध को हम विरोध नहीं समझते हैं। कोई भी व्यक्ति विरोध करने नहीं आया। जहाँ विरोध करने के लिए भी राजनीतिक रूप से लोग खड़े हुए, वहाँ पर भी वहाँ के लोग व्यक्तिगत रूप से आकर के हमसे मिले और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम है आपका। तो विरोध तो हमारा कहीं नहीं हुआ, समर्थन सब जगह हमको मिला। और गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल में और ऐसे दूसरे कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोग आए और आकर के उन्होंने बात की। महाराष्ट्र प्रदेश ने राज्य माता घोषित किया। गुजरात प्रदेश के जो विपक्ष के नेता आए थे उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि ऊपर से हमको मना कर दिया गया है, इसलिए हम राज्य माता तो नहीं घोषित कर सकते, लेकिन बहुत सारी दूसरी घोषणाएं उन्होंने की। तो इस तरह से वातावरण बन रहा है।